डियर स्टूडेंट्स, आज हम तेलंगाना डीएससी 2024 के स्कूल असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर से यानी मैथमेटिक्स के इसे मैथ्स के पेपर से हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक के जरिए जरूर हमारी हिम्मत अफजाई करें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। देखिए यहाँ पर x³ - 6x² + 11x - 6 = इसके फैक्टर्स करना है। ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। तो देखिए यहाँ पर ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर्स है। इसको हम 2 वे से कर सकते हैं। एक x = 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देख सकते हैं, x = -2 सब्स्टिट्यूट कर देख सकते हैं, x = 3 सब्स्टिट्यूट कर अगर आंसर 0 आ रहा है तब हम ये कह सकते हैं कि ये इसके फैक्टर्स होंगे। अदरवाइज इसको हम चेक करेंगे। देखिए सो में यहाँ पर x - 1 x - 1 x - 1 फैक्टर है तो इसलिए कंपलसरी x - 1 फैक्टर होगा। और रिमेनिंग फैक्टर्स क्या होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए x - 1 = 0 रखेंगे, देन x = 1 हासिल हो जाएगा। तो अब इसे हम डिवाइड करेंगे। क्यूबिकल पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर x³ कोएफिशिएंट को रखेंगे 1 और x² कोएफिशिएंट -6 और ये x कोएफिशिएंट 11 और ये कांस्टेंट 6। तो x = 1 से डिवाइड करते हैं। पहले 0 रखना होगा, 1 - 0 1 होगा। ठीक है, 1 × 1 क्या होगा, ये 1 होगा और ये -5 आएगा। 1 × -5 ये -5 होगा, ये +6 होगा। 1 × 6 ये 6 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 0 आएगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो 6 - 5x और यहाँ पर ये 1 यानी x² -5x + 6। एक फैक्टर तो इसका x - 1 है और दूसरे 2 फैक्टर आप मान करेंगे तो वो होंगे x² -3x - 2x + 6। तो देखिए इसका दोनों में कॉमन लेंगे, x × x - 3, यहाँ पर -2 कॉमन लेने पर x - 3। तो ये होंगे x - 3 x - 2 और ये एक यहाँ पर एक फैक्टर है तो x - 1। तो देखिए x - 1 x - 2 x - 3 यानी ये 4th ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। If x + y + z = 0 then x³ + y³ + z³ = देखिए हमको एक आइडेंटिटी मालूम है, वो क्या है देखिए वो है यहाँ पर हम लिखेंगे। वो आइडेंटिटी है देखिए a³ + b³ + c³ - 3abc is equal a + b + c × a² + b² + c² -ab -bc -ca। ये आइडेंटिटी है देखिए। तो यहाँ पर ये एक फार्मूला है a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c × a² + b² -ab -bc -ca। तो इस तरीके का ये फार्मूला है। तो अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इसे हम xyz से कंपेयर करने पर या ये a b c होगा। तो देखिए यहाँ पर इसे हम लिखेंगे तो ये क्या होगा देखिए x³ + y³ + z³ - 3xyz और कहा गया है कि x + y + z = 0 है। तो ये 0 × ये समथिंग जितना भी होगा ये 0 हो जाएगा। ये देखिए x³ + y³ + z³ = 0 × समथिंग 0 होगा और 3xyz इधर आकर +3xyz होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। जब कभी भी x³ + y³ + z³ और x + y + z = 0 होगा तब x³ + y³ + z³ का वैल्यू ऑलवेज 3xyz ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If a, b, c are in AP and b - a, c - b, a are in GP, then a to b to c = देखिए यहाँ पर a, b, c AP में है कहा गया है। तो हम फर्स्ट करेंगे लेट अस अस्यूम a = हम फर्स्ट करेंगे x - b और b = क्या सपोज करेंगे हम b सपोज करेंगे यहाँ पर x और c सपोज करेंगे x + d। तो इस तरीके से ये तीनों टर्म्स a किसमें है, AP में है। b - a कितना होगा, b कितना वैल्यू है देखिए यहाँ पर b वैल्यू है x - a वैल्यू कितना है देखिए x - d। तो b - a का आंसर कितना आएगा, b - a = d आंसर आएगा। b - a = d आंसर होगा। उसके बाद देखिए c - b करेंगे, c - b
सी कितना है देखिए x प्लस डी, और उसके बाद a कितना है देखिए c माइनस b करना है। देखिए c कितना है यहाँ पर x प्लस डी है और b कितना है x है, तो ये कैंसिल होने पर c माइनस बी इज इक्वल टू ए बी, डी हासिल हुआ है दूसरी इक्वेशन। और यहाँ पर थर्ड a है, देखिए a इज इक्वल टू कितना है x माइनस डी है। तो ये तीन जो है a b माइनस a c माइनस b और a ये जीपी में है, तो जीपी के लिहाज से क्या होगा देखिए मिडिल टर्म की दूसरी जो होगी इक्वल टू a इंटू सी होगा, यानी फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म होगा। तो ये इस तरीके से a इंटू बी माइनस सी रखेंगे, यहाँ पर b माइनस a रखेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये फॉर्मूला जीपी में होगा, तो बी स्क्वायर यानी सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, इस तरीके से a इंटू सी रखेंगे। तो सी माइनस बी का आंसर कितना है देखिए सी माइनस बी का आंसर ये, तो ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आंसर कितना है देखिए एक्स माइनस डी इंटू बी माइनस ए का आंसर कितना है देखिए बी माइनस ए का आंसर डी हासिल हुआ है। तो ये डी वन जा डी कैंसिल हो जाएगा, तो डी इक्वल टू एक्स माइनस डी, तब एक्स इज इक्वल टू कितना होगा एक्स इज इक्वल टू टू डी हासिल होगा, एक्स इज इक्वल टू टू डी हासिल होगा। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू टू डी हासिल होगा, तो a कितना होगा a इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डी, यानी टू डी माइनस डी। तो a वैल्यू कितना आएगा a वैल्यू d आएगा। तो अब b देखिए b क्या है b यानी x यानी कितना है ये टू डी है देखिए, और c वैल्यू कितना होगा x प्लस डी यानी x कितना आया हमको टू डी प्लस डी, x इज इक्वल टू थ्री डी आ गया है। तो अब हमको मालूम करना है a इज टू b इज टू c, यानी देखिए a कितना है d इज टू b कितना है टू डी और c कितना है थ्री डी। तो डी वन जा कैंसिल होने पर a इज टू b इज टू c कितना आया देखिए वन इज टू टू इज टू थ्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू एक्स माइनस डी, b इज इक्वल टू एक्स, c इज इक्वल टू एक्स प्लस डी ये लेते हुए यहाँ पर b माइनस ए जो दिया गया था उसको लेते हुए हम पहले x का वैल्यू फाइंड आउट करते हुए इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। If the distance between 2 points 4, y and 1, 3 is 5 units, then the value of y is, तो देखिए यहाँ पर हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसे x1 y1 से x2 y2 समझते हैं तो x2 माइनस x1 लिखेंगे इसे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो जितना फासला दिया गया है उसे लिखेंगे। तो फासला कितना दिया गया है 5 दिया गया है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर यहाँ का रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखिए 1 माइनस 4 कितना होगा 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 9 होगा, प्लस ये 9 होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 25 हासिल होता है। तो ये y स्क्वायर माइनस 6y, अब देखिए 25 में से 18 इधर अगर माइनस करते हैं तो ये माइनस 7 हासिल होता है इक्वल टू 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करने पर ये आंसर 0 होगा, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। 7 स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 देखेंगे ये 49 माइनस 42 माइनस 7, तो यानी 49 माइनस 49 0 हासिल हो रहा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर ये करेक्ट होगा। इस तरीके से भी हम शॉर्टकट तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, यानी y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट या इसके फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे देखिए, तो ये होगा y स्क्वायर माइनस 7y और यहाँ पर प्लस y माइनस 7 लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन y लेंगे y माइनस 7, इन दोनों में कॉमन प्लस 1 लेंगे ये y माइनस 7। तो इस तरीके से ये y माइनस 7 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 7 एक फैक्टर होगा, y इज इक्वल टू माइनस 1 एक फैक्टर होगा, माइनस 1 नहीं दिया गया, y इज इक्वल टू 7 इस तरीके से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। The coordinates of the point which divide the line segment joining the points 4, -4 and 4, 3 in the ratio 5:2 internally are, देखिए यहाँ पर इसे हम ये जो रेशो दिया गया है इसे हम समझेंगे m1:m2 समझेंगे, और इंटरनली के लिए डिवाइड करने पर फार्मूला क्या है देखिए, वो bx, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इससे x पॉइंट हासिल होगा। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर m1y2
प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इससे भी कौन सा फार्मूला y कोऑर्डिनेट हासिल होगा। चलिए इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसे x1 y1 समझेंगे, इसे x2 y2 समझेंगे। तो m1 y2 पहले फार्मूला है देखिए m1 x2, तो m1 5 इंटू माइनस 5 इंटू 4 कितना होगा 20 5 इंटू 4 20 होगा। इसके बाद देखिए m2 x1, m2 कितना है यहाँ 2 इंटू x1 कितना है यहाँ पर 4 है, 2 इंटू 4 कितना होगा 8 होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5 प्लस 2 ये 7 होगा। देखिए कौन सा 28/7 यानी 4 कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, ये 2 पॉइंट है 4 x के। तो चलिए नेक्स्ट और y को भी चेक करेंगे यहाँ पर। m1 y2, m1 कितना है 5 इंटू y2 कितना है 15, 5 इंटू 3 15। उसके बाद देखिए m2 y1, m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है -4 यानी -8 डिवाइडेड बाई 7 ही होगा। तो देखिए ये कितना होगा 28/7 कामा ये कितना होगा 7/7, तो यानी 4:1 होगा, 4:1 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 4:1, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2,3 -1,0 -2,3 इज। यहाँ पर ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। तो फार्मूला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो इसे हम x1 y1 समझेंगे, इसे x2 y2 समझेंगे, इसे x3 y3 समझेंगे। तो देखिए 1/2 इंटू x1 देखिए ये 2 इंटू लिखेंगे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 कितना है देखिए यहाँ पर c पर, माइनस y3 कितना है यहाँ पर ये y3 देखिए y3 3 है। इसके बाद प्लस x2 इंटू x2 कितना है देखिए -1 इंटू y3 माइनस y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 3। इसके बाद प्लस x3 इंटू x3 कितना है देखिए x3 है -2 इंटू y1 माइनस y2, y1 कितना है 3, y1 3 है माइनस y2 कितना है 0 है। अब इसे सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ ये कितना होगा -6 होगा। ये देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस ये 0 हो जाएगा, +3 -3 ये 0 हो जाएगा, ये 0 समझिए। अब यहाँ पर ये कितना होगा प्लस इंटू माइनस -6 होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू -12 होगा, मॉडुलस है मॉड एरिया ऑफ द ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। 1/2 इंटू 12 लिखेंगे पॉजिटिव, आंसर 6 हासिल होगा, 6 स्क्वायर यूनिट। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। If 3 identical coins are tossed, the probability of obtaining at least 2 hits is होंगे, यानी टोटल n कितना होगा देखिए यहाँ पर टोटल जो n होगा वो n ऑफ s जो होगा n ऑफ s 8 होगा। वो कौन कौन से वो होंगे हेड 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 होगा और हेड हेड टेल होगा। फिर इसके बाद देखिए हेड टेल टेल होगा, इसके बाद टेल 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 होगा, इसके बाद टेल हेड हेड होगा, टेल हेड हेड। फिर इसके बाद देखिए टेल हेड टेल होगा, इसके बाद देखिए टेल टेल हेड होगा। कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, और एक देखिए हेड टेल हेड 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 टेल हेड। इस तरीके से ये 8 यहाँ पर 8 सैंपल स्पेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। तो कहा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 2 हिट्स, एटलीस्ट 2 हिट्स यानी कम से कम 2 हेड हासिल होना। तो कम से कम 2 हेड यानी 3 हेड भी हासिल हो सकते हैं, ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है। एटलीस्ट 2 हेड यानी ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो यानी कितने होंगे देखिए 1 2 3 4 होंगे। कितने होंगे टोटल पूरे यहाँ पर 4 होंगे। देखिए हेड हेड टेल और हाँ, तो इस तरीके से कितने देखिए 1 2 3 और ये 4 होंगे, यानी 4/8 आंसर होगा। एन ऑफ ई कितना आएंगे, एन ऑफ ई इज इक्वल टू यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो यहाँ पर 8 है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हासिल हुए 4 हासिल हुए हैं। तो ये 4/8 यानी 1/2 आंसर यानी 0.5 होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से ये करेक्ट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। An event E is called sure or certain event if probability of E equal to, देखिए sure event और certain event का probability कभी भी 1 के इक्वल होता है 1 के, और impossible event का probability कभी भी 0 के इक्वल होता है। ये sure event के लिए है, तो impossible event के लिए probability क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। impossible event का probability 0 होगा और sure event का probability कभी भी 1 होगा। और probability of E plus E bar कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के साथ ये 1 होगा, और प्रोबेबिलिटी जो होगा कभी भी वो 0 लेस देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर इन चीजों को हमको याद रखना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से लेकर 0% से लेकर 100% तक प्रोबेबिलिटी हो सकता है, लेकिन 100 एबो नहीं होगा और 0 से कम नेगेटिव में भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा वो प्रोबेबिलिटी में होंगे, यानी 1/2 3/4 ये प्रोबेबिलिटी कहलाएंगे। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 7/2 5/2 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रोबेबिलिटी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि फॉर ए सर्टेन डाटा मीन इज 20 एंड मीडियन इज 31 देन द मोड इज, तो यहाँ पर मीन दिया गया है, एक्स बार जो दिया गया है वो 20 है, और मीडियन जो दिया गया है एम जो दिया गया है वो 31 है, और z मालूम करना है हमको। तो दोनों में रिलेशन, तीनों में रिलेशन क्या है, देखिए वो तीनों में रिलेशन है, यानी z इक्वल टू 3 इंटू एम मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार यानी मीन। तो ये z इक्वल टू 3 इंटू ये मीडियन कितना है 31 माइनस 2 इंटू 20, तो ये कितना होगा, देखिए ये 93 होगा। 93 माइनस 40, 93 माइनस 40 कितना होगा 53z होगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, if the surface area of a cube is 864 centimeter square then its value is, यहाँ पर एक क्यूब का सरफेस एरिया दिया गया है, यानी 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 864 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, a स्क्वायर इज इक्वल टू 216, देन a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 216, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 4 2 जा 8, देखिए यहाँ पर ये सरफेस एरिया, यानी अगर हम लैटरल सरफेस एरिया ले रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हासिल नहीं हो रहा है। चलिए हम इसे टोटल सरफेस एरिया लेकर सॉल्व करते हैं। 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 864 लेंगे, 6 1 जा 6, रिमेनिंग कितने बचे हैं, देखिए यहाँ पर 2 रिमेनिंग है, 6 3 जा 18 और 6 4 जा कितना होगा 24, 6 4 जा 24, रिमेनिंग कितने बचे हैं, यहाँ पर 2 बचे हैं, तो 6 4 जा 24 यानी 144 होगा। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, तो a इज इक्वल टू 12 हासिल होगा। तो हमको वैल्यूम ऑफ द क्यूब फाइंड आउट करना है, यानी a क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये देखिए a स्क्वायर को 144 हुआ, तो फिर से a क्यूब यानी फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको हासिल हो जाएगा a क्यूब। 12 4 जा 48 का 8 4 कैरीज, 12 4 जा 48 प्लस 4 52 का 2 5 कैरीज, तो देखिए और 12 1 जा 12 प्लस 5 यहाँ पर कितना होगा 17, यानी 1728। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। तो इस तरीके से हमको ये दोनों तरीकों से चेक करना होगा कि ये किससे सॉल्व हो रहा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हासिल हो रहा है कर्व्ड सरफेस लैटरल सरफेस से, the number of small sphere of radius 0.8 centimeter can be made by melting a sphere of radius 16 centimeter। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर छोटे स्फीयर्स बनाए जा रहे हैं जिनका रेडियस कितना है 0.8 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं, तो देखिए ये बिग स्फीयर के वॉल्यूम को एक देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फीयर कितना होगा, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर कैन बी मेड फ्रॉम द बिग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फीयर इज 4/3 by r cube by r1 cube
डिवाइडेड बाई 4/3 बाई r2 क्यूब, यानी ये बिग स्फीयर का रेडियस है, ये स्मॉल स्फीयर का, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू रहते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो n इज इक्वल टू r1 क्यूब, यानी 16 इंटू 16 बिग स्फीयर की रेडियस है, डिवाइडेड बाई स्मॉल स्फीयर कितना है 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। तो इस तरीके से देखिए अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू, इसे हम 1/10 लिखेंगे। अगर 0.1 को 1/10 लिखे तो ये 3 10 भी ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, 10/1 हो जाएगा। तो यानी ये 8000 स्फीयर, स्मॉल स्फीयर हम तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को, इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के सवालों को पेश करेंगे। इस तरह के वीडियोस हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर एक लाइक करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, या आप प्लेलिस्ट से भी तमाम वीडियोस को सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। और जरूर हमारे इस चैनल को दोस्तों को फॉलो